साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है दिमागी और आसाबी इन्हिताज से गुजरने वाले बिलखुसूस बुजुर्ग अफराद के जिस्म में अगर विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा हो तब भी इसका बहुत फ़ायदा होता है और इस तरह उनके दिमाग में इक्तिसाबी बिगाड़ का अमल सुस्त हो सकता है। अमेरिका में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों ने यह तहकीक की है जिसके नताइज जर्नल ऑफ अल्जाइमर एसोसिएशन ने शाये कराए हैं। इसका खुलासा यह है ग़िज़ाई अज़्ज़ा बिलखुसूस विटामिन बूढ़े होते हुए दिमाग पर मुस्बत असरात कर सकते हैं। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में USDA ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर ऑन एजिंग NNRCA की सरबराह सारा बूथ के मुताबिक विटामिन डी हड्डियों, चिकनाई वाली मछली, दूध और नारंगी के रस में बकसरत पाया जाता है, जबकि धूप भी जिल्द में जज्ब होकर विटामिन डी बनाती है। लेकिन अब बढ़ती हुई तहकीक से मालूम हुआ है कि विटामिन डी दिमागी अफ़ाल के लिए बहुत मुफीद है और उसके सबूत दिमागी नमूनों में मिले हैं। उम्र रसीदगी और याददाश्त पर इस तहकीक में कल 209 शुरा की दिमागी बाफ्तों टिश्यूज़ का बाकायदा मुताला किया है। यह तहकीक 1997 से शुरू हुई थी। मालूम हुआ कि बुजुर्गी के साथ साथ दिमागी बाफ्तों और खलियात में जो बेकायदगियाँ शुरू होती हैं उनका मरने के बाद भी पता लगाया जा सकता है। माहिरीन ने बारीकी से दिमाग में उन 4 हिस्सों का जायजा लिया जहां विटामिन डी मौजूद था और असरअंदाज हो रहा था। उनमें 2 जगहों से अल्जाइमर बीमारी का ताल्लुक था। एक का ताल्लुक दिमाग में खून के बहाव और डिमेंशिया से था और चौथे हिस्से के मुतालिक साइंसदान नावाकिफ थे। ताहम दिमाग के उन 4 हिस्सों में विटामिन डी की कमी या ज़्यादती के आसार ज़रूर मिले, लेकिन यह भी पता चला कि दिमाग में जिस जिस जगह विटामिन डी ज़्यादा था वहाँ दूसरों के मुकाबले में बिगाड़ कदरे कम देखा गया। यानी विटामिन डी की मौजूदगी दिमागी सलाहियतों को बेहतर बनाती है, जिनमें याददाश्त और अमूमी हाफिजा सन फहरिस्त है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, खुद साइंसदानों को भी नहीं मालूम और अगले मरहले में इस पर मज़ीद तहकीक की जाएगी। ताहम साइंसदानों ने खबरदार किया है कि वो विटामिन डी की सप्लीमेंट अंधाधुंध इस्तेमाल न करें, बल्कि आम अफराद रोज़ाना 600 IU और बुजुर्ग अफराद रोज़ाना 800 IU तक ही विटामिन डी खाएं। साइंस